हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के शानदार यूट्यूब चैनल पे। क्या आप सीएसआई या नेट दिसंबर के एग्जाम देने वाले हो और एमसीक्यू टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें समस्या होती है, तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने होंगे जिससे जो एमसीक्यू टाइप के प्रॉब्लम है वो इजिली सॉल्व हो सके और एग्जाम में जो ऑप्शन सी होता है, हमारे पास जो सेक्शन सी होता है उसमें जो है आप अधिक से अधिक स्कोर कर पाओ। तो उसको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझ लेते हैं कि जो एमसीक्यू टाइप का फॉर्मेट होता है वो क्या होता है। तो उसमें आपको मल्टीपल करेक्ट मिलते हैं, यानी उसमें एक ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, सभी करेक्ट हो सकते हैं, 2 करेक्ट हो सकते हैं, 3 करेक्ट हो सकते हैं। और ये बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट बेस मिलेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि एक आंसर आया डायरेक्ट आपने लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि उसका फॉर्मेट ऐसा होता है। फिर अगर हम बात करें, ये तो फॉर्मेट की बात हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो हमारे पास मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो उसको आपको करना कैसे है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है रिजेक्ट इनवैलिड यूनिट। दैट मीन्स आपको उन ऑप्शंस में से सबसे पहले उनको चेक करना है जो करेक्ट ही नहीं है, यानी सबको ये कोशिश करना है कि जो वैलिड नहीं है रिजेक्ट करने का प्रयास करना होगा। उसके लिए करना क्या होगा, जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जा रहा है तो कोशिश करो जैसे बाउंड्री पॉइंट पे, जैसे आपको कोई डोमेन दिया जाए, फंक्शन के बारे में बात की जाए, तो इस प्रकार के प्रॉब्लम जो आ रहे हैं उसके बाउंड्री पॉइंट पे टेस्ट करो, क्या वो फेल तो नहीं कर रही है, ऐसे पॉइंट पे। फिर बात आती है जैसे मान लो कि कोई आपको फंक्शन वगैरह दिया या कोई डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में प्रॉब्लम आ गई या सीरीज सीक्वेंस आ गया, तो उसमें आपको किसी पॉइंट के बारे में चेक करना है। तो करो क्या, उसमें इजी नंबर्स, बिल्कुल छोटे छोटे नंबर्स पुट करके देखो क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये आपका तो हो गया, मतलब अगर कोई टेस्टिंग आप कर रहे हो तो छोटे नंबर रखो ना, उसी से आपका वो पता चल जाएगा कि ट्रू है या नहीं है। फिर आपको क्या करना है, पैटर्न चेक करना है। वो कैसे, तो पैटर्न चेक करने के लिए आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया वो डायरेक्टली कौन कौन से ऑप्शंस को इम्प्लाई कर रहा है। सिंपली कह सकते हो कि इम्प्लीकेशन क्या क्या है। तो जो जो ऑप्शन इम्प्लाई करेगा डायरेक्टली वो ऑप्शन को आप करेक्ट कर सकते हो। अब लास्ट में बात यह आती है कि रिवर्स चेक आपको करना जरूरी है सबसे पहले, यानी कोई भी स्टेटमेंट आपको ट्रू पता है तो आपको यह पता होना चाहिए, जैसे P इम्प्लाई Q, तो अगर Q ट्रू नहीं है तो P कभी भी ट्रू नहीं हो सकता है। अपोजिट स्टेटमेंट अप्लाई करना आपको जरूर आना चाहिए। आप आसानी से जो अनदर ऑप्शन है उनको एलिमिनेट कर सकते हो, मतलब जो रॉन्ग ऑप्शन है उनको एलिमिनेट कर सकते हो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो, इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि क्वेश्चन दिया गया f = mod x - 2 और इसमें पूछा गया कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है। तो आप देख सकते हो इसमें मैक्सिमम मिनिमम की बात की जा रही है। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि कोई फंक्शन है तो इसका कर्व कैसा है, फंक्शन का ग्राफिकल अप्रोच आपको पता होना चाहिए। अब चूंकि ये जो फंक्शन है इसका बिहेवियर जैसे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वो सारी चीज़ें जो भी आपको चीज़ें दी जा रही है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। साथ में अभी करना क्या है, जैसे हमारे पास इसमें मैक्सिमम मिनिमम की बात हो रही है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पर अगर मैक्सिमम है तो उससे क्या मिला या मिनिमम है तो उससे क्या होता है। तो वो चीज़ें, सिमेट्री का मतलब क्या है वो आपको ऑप्शन में, जैसे आपको पता है कि ये फंक्शन है, अगर मैक्सिमम या मिनिमम देखना है तो इसका अगर ग्राफ पता है तो वहीं से बता सकते हो। तो आपको चीज़ें वो क्लियर होनी चाहिए। ये दूसरा, अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो वो क्या है, सिंपली आप देखो कि आप जो है ऑप्शंस को अगर करना चाहते हो कि मल्टीपल सेलेक्टिव में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कौन इनकरेक्ट होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि काउंटर एग्जाम्पल बहुत सारे ढूंढ के रख लो हर टॉपिक से। जैसे फंक्शंस में आपको छोटे छोटे फंक्शन जो है उनकी प्रॉपर्टी कि कौन 1 1 है, अनटू है, कॉन्टिन्यूस है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है, बाउंडेड वेरिएशन है कि नहीं है, रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं है, उनका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, वो उनको काउंटर एग्जाम्पल के रूप में कलेक्ट कर लो। तो फंक्शन की बात हो गई। वैसे सीक्वेंस सीरीज में आप एग्जाम्पल्स का कलेक्शन रख सकते हो एज ए काउंटर एग्जाम्पल की तरह, वो सारी चीज़ें आपको रख लोगे अगर। ये तो हमारे पास सिंपली मैंने ऐसे बताया, वैसे आप कॉम्प्लेक्स में भी रख सकते हो, अगर अलजेब्रा में भी रख सकते हो। सब में अगर काउंटर एग्जाम्पल आपके पास है तो मल्टीपल सेलेक्टिव में मैक्सिमम ऑप्शन आपको वहीं से डिस्कार्ड हो जाएंगे। फिर बात आती है स्टेटमेंट की, जैसे P इम्प्लाई Q है तो नॉट Q इम्प्लाई नॉट P, उससे भी कुछ ऑप्शन आपको
अब पता चल जाएंगे। जैसे सिंपली आपको पता है कि समेशन आपको an इक्वल टू, अगर मान लो दिया गया कि ये कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट अगर है तो आपको यहाँ से क्या मिला, लिमिट an इक्वल टू 0 हुआ। यही तो, ये तो कन्फर्म है। बट क्या अगर लिमिट an पहले से आपको 0 दिया गया है तो क्या ये कन्वर्जेंट होगा? वो आपको नेसेसरी नहीं है, नहीं नेसेसरी है ना। तो यही हम, और एक चीज तो हमारे पास ऐसा है कि अगर ये an आपको इम्प्लाई कर रहा है कि लिमिट an 0 है, तो हम क्यों ना, अगर कोई भी सीरीज दी जा रही है तो क्यों ना पहले यही चेक करें। अगर लिमिट 0 नहीं आया तो अपने आप सीरीज क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट, मतलब कन्वर्जेंट नहीं होगा, कन्वर्जेंट की बात ही नहीं होगी फिर तो हमें ये सोचना है कि चलना कैसे है, स्टेप वाइज पैटर्न हमको मालूम होना चाहिए। उसके लिए आप फाइनल टिप्स ले सकते हो कि जैसे आपको डेली एमसीक्यू टाइप के जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना चाहिए आपको। दूसरा, पास्ट ईयर्स के जो पेपर्स हैं उसका पैटर्न देखो, तो जो मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि वो अकेला, मतलब एक सब्जेक्ट से बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन उठाओगे, ऑप्शन पूरा रियल नजर आएगा। तो वो चीज़ें आपका जो है उनको तुलनात्मक अध्ययन, कॉम्परेटिव आपको स्टडी जरूर आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा मैंने बताया मल्टीपल सेलेक्टिव में सबसे ज़्यादा कोशिश ये करो कि किसी ऑप्शन को गलत कैसे ठहरा सको, यानी रॉन्ग कैसे प्रूव कर सको, उस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान में देखोगे तो क्वेश्चन, अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो और आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, तो आईएफएस ने बिल्कुल आप सभी के लिए CSI नेट दिसंबर के लिए ही एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स मिल रहा है, 50% ऑफ भी मिल रहा है। IFS 50 कूपन कोड यूज करके आप परचेज कर सकते हो और अपना जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट कर सकते हो। साथ में जो IFS का ऐप है वहाँ ढेर सारी फ्री कंटेंट आपको मिलते हैं, जैसे फ्री प्राइम क्वेश्चन मिलते हैं, PY कुछ बहुत सारे वहाँ पर है, उनको सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न क्या क्या रहता है वो सारी चीज़ें वहाँ पे रखी गई है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रूप में आपको फ्री क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हो। पेपर एनालिसिस के रूप में आपको पिछले ईयर्स में किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, वो सारी चीज़ें वहाँ पर रखी गई है, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।